कुतियाओं के गले में लालटेने डाल के हम वो कर रहे होते हैं, उसे राह का एजेंट करार दे रहे होते हैं। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ बस चले तो ਤੁਸੀਂ कमोड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकल के किसी नाली चों बाहर चले जाओ। गद्दे कीड़े हो। मैं तो अब से 4 माह पहले मंसूर के शो में कहा था कि नवंबर में बहुत तब्दीलियां होंगी, तो वो तब्दीलियां आपको नजर आ जाएंगी नवंबर में। लेकिन आप ये देखिएगा कि नवंबर में बहुत सारे चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे नवंबर के एंड तक। उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं मुझे क्यों निकाला सुनते कहते हुए सुन लग रहा है कि सुनूंगा मैं जल्दी। वेलकम जी, सियासत डॉट बीके से मैं हूं कार बगा और मेरे साथ मौजूद हैं एसआर राणा। राणा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ताकतवर शख्सियत, सबसे मकबूल शख्सियत और हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब की एक्सटेंशन या फिर नए नोटिफिकेशन का एक मामला है। उसके ऊपर मुनीर फारूक साहब ने वजाहत जारी की है और मुनीर फारूक साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन भी इन्हें मिलती है। उन्होंने कहा जी, कुछ लोग हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नोटिफिकेशन होगा। कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा। नवंबर 2027 तक यही आर्मी चीफ अपनी जो है मुलाजमत वो कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए जो नोटिफिकेशन था उसी तरमीम में हो चुका है। अब वही तरमीम चलेगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा और उम्मीद लगाने वाले उम्मीद छोड़ दें। क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो करीब समझे जाते हैं, तो फिर उनकी बात को सीरियस लेना पड़ेगा। और अगर वो ये कह रहे हैं, तो समझ लें कि एक वजाहत इस सिलसिले में आ गई है एस्टेब्लिशमेंट की। और या तो इसकी जब किसी जानिब से तरदीद आ जाती है, तरदीद नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये बात ठीक, खबर कंफर्म होगी। ठीक है। या और हुकूमत का कोई जो है कोई इस पे कमेंट कर देता, तरदीद कर देता या तस्दीक कर देता, तो ऐसा भी नहीं हुआ। ठीक है। और वो क्या बनेगा? वो मरी में मीटिंग हुई, वहां पर मियां साहब को मनवाया गया, फिर यहाँ पर एक मोहब्बे वतन शहरी आया, उसने कह दिया जी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक एप्लीकेशन जारी दे दी। मरियम नवाज के हवाले से मोहसन बेग का इंटरव्यू आ गया। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के पीछे से हट गई है, पंजाब हुकूमत आज गई कि कल गई। ये बड़ा कुछ चलता रहा। तो ये क्या था फिर सारा? वाहिद जी, उसका आपको नतीजा जो है नवंबर में नजर आ जाएगा। और ये सारा कुछ जो चलता रहा है, मैं तो अब से 4 माह पहले मंसूर के शो में कहा था कि नवंबर में बहुत तब्दीलियां होंगी, तो वो तब्दीलियां आपको नजर आ जाएंगी नवंबर में। ठीक है। और नवंबर में ये जो मोहसन बेग साहब का इंटरव्यू था, वो उसे संजीदा लेना चाहिए हमें, उसके जो सियाक व सबक थे। जिन्होंने संजीदा लेना था ले लिया उन्होंने। और जो उन तक बात कन्वे होनी थी वो हो गई। और वो जो अब हम तांगे में पहले सफर करते थे तो कहते थे बच मोड़, तो वो मोड़ तो बच जाओ, वो उन्होंने बता दिया तांगे वाले ने, तांगा लौड़दा हो या भावे चंदा, तांगे वाला खैर मंगदा। तो उसने जनाब बता दिया जो भी बताना था। ठीक है, तंगा मुड़ चुका है और फैसला हो चुका है नवंबर में। अब कोई दूसरी सूरत नहीं है बचने की। कोई बचने का चांस है कोई? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई और नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नहीं। ठीक है। और कोई वो नहीं है, नवंबर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है। और रिप्लेसमेंट कौन आएगा सर? वही वही जो जिनके बारे में सबको शक है, पिछले इंटरव्यू क्या में भी मैं हमने डिस्कस किया था। हाँ, वैसे तो मैं मुनीफ फारूक नहीं हूँ कि मेरे पास बिल्कुल ऑथेंटिक रिपोर्ट हो। हाँ। तो मैं तो सहाफी हूँ, मैं चीजों को ना डॉट से डॉट मिलाता हूँ ठीक है। और फिर मिला के एक तजिया कर देता हूँ। ठीक है ना, मैं खबर नहीं होती मेरे पास। कोई अगर ये दावा करे कि मेरे पास खबर होती है, तो मैं उनमें से नहीं हूँ जिनके पास खबर होती है। मेरे पास तजिया होता है। हम्म। तजिए में से खबर बन जाए तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन आप ये देखिएगा कि नवंबर में बहुत सारे चेहरे आपको नजर नहीं आएंगे नवंबर के एंड तक। अभी मैं ये इतनी बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कोई छक्का मारने वाला नहीं हूँ खिलाड़ी, कि मैं हर बॉल पे छक्का मारूं। मैं तो सिंगल सिंगल खेलता रहता हूँ ताकि पूरा मैच खेल लूं। मैं छक्का मार के स्टंप हो जाऊं, बोल्ड हो जाऊं, तो फायदा कोई नहीं। तो बेहतर है कि बंदा सिंगले करता रहे। पर सर, दूसरी जनाब एक सोचने का मुकाम भी है ना कि शहबाज शरीफ साहब दुनिया के जितना बड़ा स्टेज उन्हें मिले वो फील्ड मार्शल साहब की तारीफें करते हैं।
वो ट्रंप की भी तारीफें करते हैं। पंजाब में जो है मरियम नवाज, वो आपको भी वो दौर बड़ा सुनहरी याद है जिसमें वोट को इज्जत दी जाती थी, और आज जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो इससे ज्यादा ताबेदारी कोई कर नहीं सकता ना, तो क्यों एक अच्छे ताबेदार मिले हुए हैं तो उनसे क्यों कोई जान। देखिए शहबाज शरीफ साहब को अगर आपसे काम पड़ जाए ना, तो वो वकार बग्गा को भी सलूट कर देंगे और वकार बग्गा को भी कह देंगे कि जिसकी शक्ल में दुनिया को एक अजीम कायद मिल गया है। ठीक है ना। लेकिन अब यह कि वकार वकार बग्गा को बनना पड़ेगा ट्रंप जितना ताकतवर। तो हो सकता है तुम ताकतवर तो उतने बन जाओ, लेकिन उतने बेशरम नहीं बन सकते, उतने बदमाश और गुंडे नहीं बन सकते तुम। तो ताबेदारी की जहां तक बात है, बंदा अच्छी खासी ताबेदार बीवियों की मौजूदगी में दूसरी तीसरी शादी कर लेता है, ये कौन सी बड़ी बात। ये बड़ी चंभे की खाली बात ताबेदारी तो नहीं ना होती। थी। वो फिर लंदन प्लान बीवी का क्या जरा होगा? बूढ़ी हो जाए तो बंदे को जी जी जी, है। ये जो आप बता रहे थे कंप्लीट करें। मैं कह रहा हूँ बीवी जरा सी उम्र ज्यादा हो जाए तो फिर कम उम्र जो खवातीन होती हैं वो मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं। मैं ये उनके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये पॉडकास्ट मेरी बीवी भी देखती है, लिहाजा मैं उन मर्दों के हक में नहीं हूँ बिल्कुल भी। लेकिन ये कि ये एक इंसानी फितरत है। ताबेदारी से खाली काम नहीं चलता ना। को थोड़ा सा नयापन, हुस्न, नाजो अदा, ये वो बहुत सारी चीजें मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, और वो लंदन प्लान का क्या होगा जिसमें बड़े दावे से कहा गया था कि 10 साल तो यही चलेगा? लंदन प्लान अपनी जगह कायम है। ठीक है। इस बात को देखिए, मैं नवाज शरीफ का बहुत क्रिटिक हूँ, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि नवाज शरीफ बहुत ठंडे मिजाज के खिलाड़ी हैं। साढ़े कप्तान आंगर नहीं गा कि आप नहीं या गाहक नहीं। ठीक है ना। वो बड़ा ठंडे मिजाज के आदमी है, बड़ा धीमा खेलता है, अपने पत्ते छुपा के रखता है। खान साहब तो अपने पत्ते जेब में रखते हैं, वो तो बाहर भी नहीं निकालते। चलो मियाँ साहब पत्ते हाथ में रखते हैं, लेकिन इतना सीने से लगा के रखते हैं कि किसी को नजर ना आए। तो अभी उनकी खामोशी बड़ी मानी खेज है। और मुनीब साहब का बोलना और इस तरह बोलना, वो किसी बात के बारे में इंडिकेशन तो दे रहा है कि वजाहत की जरूरत है, तो ये सारी वजाहतें दी जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो कुछ होगा तब्दीली होगी। मगर केपीके में सर क्या हुआ? नजम सेठी साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट एक एमपीए भी नहीं तोड़ पाई। तो कोशिश की गई थी पीटीआई के एमपीए तोड़ने की, ये जो तब्दीली हुई, वजारत आला की तब्दीली हुई, इसमें कोई मामला चले? यार लतीफा ये है कि आप एक सीएम को रोकने जा रहे थे, कि अपना गवर्नर भी वहां बैठे। ठीक है। गर्दन गवर्नर की चली गई। तो आप सर सीएम की गर्दन काटने जा रहे थे और गर्दन गवर्नर की कटवा दी। आज सेनेटर भी उनका हो गया, और पूरे वोटों से हुआ है। तो ये इस बात की अलामत है कि केपीके के अरकान असम्बली समहाउ ये समझते हैं कि उनकी बका सियासी इमरान खान के अलावा कहीं नहीं है। और क्योंकि ये पंजाब नहीं है जहां राजा रियाज, वैसे तो राजा रियाज के बेटे के साथ जो हो गया है कैंपेन में, वो क्लिप भी आपने देखा होगा। जी। तो पंजाब वाले भी नहीं भूलते गद्दारों को और क्या कहते हैं जमीर फरोशों को। लेकिन केपीके वाले ना हथी वो इंसाफ कर देते। वहां जरा मामला दूसरा है। यही वजह कि आप परवेज खटक का नाम आप कहीं नहीं सुनेंगे, महमूद का नाम कहीं नहीं सुनेंगे। इस तरह के 10,000 लोग आए, आके वो गुमनाम हो गए। परवेज खटक को जिंदा रखने के लिए आपने उनको मुशीर लगाया, वजीर आजम का क्या किया। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उन्हें आप मुशीर लगाएं या कुछ भी लगाएं, ताकत की ड्रिपें लगाएं, लेकिन वो बस जितना साइज उनका था वो अब उतना ही रहना, उससे बढ़ नहीं सकता। ठीक। तो केपीके के अरकान ने असेंबली ने तो ये साबित किया कि भाई वो एक खान के साथ खड़े हैं और उन्हें दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। ठीक है, ये सोहेल अफरीदी के बारे में सर एक नैरेटिव है, या कुछ लोग राय रखते हैं। वो कहते हैं कि जी यंग है, एमपीए लेवल का बंदा था, मिनिस्टर बन जाना इसके लिए बड़ा था, इसे वजारत आला देकर इमरान खान ने छोड़ दिया है कि अब एक्सट्रीम बोल्ड स्टेप लेगा। अभी तक आपने जो ऑब्जर्व किया है सोहेल अफरीदी को एज सीएम, आपको कितना जिम्मेदार, कितना जज्बाती और कितना खेल का खिलाड़ी पाया आपने?
देखिए, वैसे तो सियासत जो है वो ठंडे दिमाग का काम है, जी। लेकिन दुनिया जो है ना वो दिल वालों की होती है। दिमाग वालों की एक वक्त मखसूस मुद्दत के लिए तो हो सकती है, दुनिया जीतते दिल वाले। तो वो दिल वाला है, इश्क करने वाला है ना। आशिक लोग दुनिया को अपने पैर की ठोकर पे रखते हैं। माजी में आपने कितने बादशाहों का सुना होगा जिन्होंने अपने इश्क के पीछे अपनी बादशाहतें ठुकरा दी। तो अगर आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और दूसरी है कि इमरान ने एक नौजवान को बना दिया। इमरान ने अपने भतीजा भतीजी बेटा भाई को तो नहीं बनाया। कभी वो उठा के एक बकरी चराने वाले को बना देता है, कभी वो उठा के एक स्टूडेंट को बना देता है वजीर आला, जिसका 5.5 मरले का घर होता है। तो इमरान खान तो एक इस निजाम को बकायदा बार बार चैलेंज करता है। इसमें तो और कोई शक रही नहीं सर, अफरीदी आप की पीटीआई बात, से लाख तो ऐसा नहीं इख्तलाफात है रख कि लें। आप पीटीआई से हर तरह के इख्तलाफात रख लें, सियासत के ऊपर क्रिटिसिज्म कर लें, मगर ये मिथ तो तोड़ दी ना कि अगर किसी का बाप बड़ा सियासतदान होगा तो वही किसी ओहदे पे जाएगा, वही वजीर आला बनेगा। अगर किसी के पास बहुत पैसा होगा तभी वो कुछ बनेगा। तो यहाँ पर सेनेटर भी वो लोग बने, एमएनए एमपीएस भी वो भाई बने, आप ये देख लें कि वजीर अगर, आला भी। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर पंजाब में नून लीग में 10,000 दफा पर्चियां डाली जाए ना वजीर आला बनने की, तो वो मरियम साहिबा की निकलेंगी, हमजा की निकलेगी, नवाज शरीफ की निकलेगी, शहबाज शरीफ की निकलेगी। ये इमरान खान ही है जो आम आदमी को उठा के एक वजीर आला बना देता है। तो लेकिन आप अगर कोई ये समझता है कि वो बच्चा है तो ये गलतफहमी से बाहर आ जाए। वो उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग हुई है। वो स्कूल के दौर से शुरू हुआ है पीटीआई के साथ, और तब फिर वो आईएसएफ और ये करता करता यहाँ पहुंचा है। तो शक्ल से वो जवान जरूर है, लेकिन इस तरह नहीं है। ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि वो अपने पत्ते खेलना जानता है। और मैं उम्मीद भी यही करता हूँ कि उसके इर्द गिर्द जो पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने अपने भाइयों को एडजस्ट करा ही लिया ना काबीना में। तो ये तो उसका मुकाबला इमरान खान के नैरेटिव को लेके चलने के साथ साथ मुखालफिन के साथ साथ जो उसके इर्द गिर्द अपने हैं उनके साथ भी है। तो वो कामयाब हो या ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये पता है फाइट करेगा, लड़ेगा, और लड़ने ही सबसे अहम बात। राणा साहब, आपने तो बहुत से अदवार देखे ना, बहुत सी हुकूमतें देखी, बहुत से लोगों के साथ करीब जाकर आपने इंटरव्यूज भी किए और काम भी किया, आपको समझ है। इमरान खान ने कामयाबी तो अब बहस ही नहीं रही ना, जब अब यहाँ तक मामलात आ गए हैं कि मॉरिशियत के ऊपर एक कौम में शऊर आ गया है कि भाई कोई मौरूसियत के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर कुछ बन सकता है। उसके ऊपर सियासत के अंदर जो चीजें थी, और फिर जो इख्तियारात का दायराकार था कि इख्तियारात किसके कहाँ हैं और कौन कहाँ रहकर काम करेगा, ये तो बहस छेड़ दी ना। अब अगले अगले लोगों का काम है कि उसको आगे लेकर चलें। इमरान खान का तो चले बाहर आना है, जेल से, जेल में रहना, बाहर आना, हुकूमत बनाना। मगर जो डिबेट शुरू हो चुकी है, या जो जो इस वक्त इस कौम में 70% नौजवान हैं, उनमें जो चीजें आ गई हैं, ये तो अब दहाइयां लग जाएंगी इन्हें खत्म करते हुए, ये तो नहीं खत्म हो सकती। यहाँ पर आपको याद है कुछ दिन पहले वो नहीं अजान नहीं, देने का देखिए मामला आया था, जिनमें अजानें दी गई थी। आपने देखा जिस तरह अजानें दी गई थी। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरा पहला पॉलिटिकल इश्क जुल्फकार अली भुट्टो था। क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो जुल्फकार अली भुट्टो का एरा था। हम्म। अब मैं उस इश्क से आज तक बाहर नहीं निकल सका। मैंने उस इश्क की कीमत बेनजीर भुट्टो से मोहब्बत करके भी निभाई। तो मेरे अंदर अभी भी पीपल्स पार्टी भुट्टो के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं इमरान खान के तो देख रहा हूँ कि तीन नस्लें इमरान खान के पीछे खड़ी हैं। एक नस्ल जो मेरे वाली है, एक नस्ल जो आप वाली है, एक नस्ल जो अभी बड़ी होनी है। तो आप वो एक इसार राना को नहीं दिल से भुट्टो निकाल सके, तो इन तीन नस्लों से कैसे निकालेंगे इमरान खान को। और ये हमें सोचना चाहिए कि भाई बस कर दे यार, को रास्ता निकाल लें। पाकिस्तान बंद गली में खड़ा है। मैं अब आपको खबर सुनाता हूँ। जी। वो ट्रम्प जिसको हम रोज सलूट करते हैं और ट्रम्प के जुगनियां गाते हैं,
उसने भारत को चाबहार ईरान की जो बंदरगाह है उस पर काम करने के लिए 6 माह की मजीद मोहलत देती है। अब चाबहार बंदरगाह से काबुल को मुतबादिल तिजारती रास्ता फराहम किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से उनकी लड़ाई हो गई तो वो रोकेंगे, तो वहां से रास्ता देंगे। और अमेरिका को हम अपना गॉडफादर समझते हैं। अंदाजा करें कि वो कैसी गेम खेल रहा है। ठीक है ना। हम्म। तो इन हालात में शहबाज शरीफ की तारीफे शरीफे जो हैं वो अपनी जगह पे हैं ट्रंप के लिए। लेकिन हमें एक लीडर की जरूरत है जो कद काठ वाला हो, आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। आप वो वीडियो तो चलाएं इस प्रोग्राम में जिसमें ट्रंप, वो शहबाज शरीफ की भी चलाएं जो ट्रंप को सलूट कर रहा है, वो भी चलाएं जिसमें सब सरबराह मुमलिकत खड़े में नेतन्याहू के आने पर इमरान खान टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है। यार को कुछ थोड़ा सा इस अंदाजा कर ले लोगों का यार, कि कौन आपकी कौमी गैरत को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है दुनिया में। छोड़ दे पॉलिटिकल लड़ाइयां यार। लोग तो तरसते हैं हीरोज के लिए। लोग तो कहते हैं हमारे मुआशरे में हीरो पैदा हो, और हम अपने मुआशरे में हीरोज को अपने हाथों से मार देते हैं। कभी हम कायदे आजम के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी फातिमा जिना के खिलाफ उनके कुतियों के गले में लालटेनें डाल के हम वो कर रहे होते हैं, उसे राह का एजेंट करार दे रहे होते हैं। कभी हम भुट्टो को राह का एजेंट करार दे रहे होते हैं, कभी बेनजीर को सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे होते हैं। तो निकल आए यार, हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने जिंदगी गुजार ली यार, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इस मुल्क से यार। आपके बच्चों ने तो बाहर चले जाना है, वहां जाके बैठ जाना है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे भाई। उन्होंने यही रहना है। इमरान खान की जो आइसोलेशन का मामला है, कहा जा रहा है कि वीडियो लिंक के जरिए अब पेश किया जाएगा। खान साहब ने कुछ हफ्ते पहले अपनी बहनों को भी कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखने का प्रोग्राम है। ये क्या मामला चल रहा है, और कैसे ये डील होगा, और अगर आइसोलेशन में ले जाते हैं खान को तो फर्क क्या पड़ेगा? जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे ना, तो जो हमारे फैसला साज हैं उन्हें उनकी टीमों ने बताया था कि इमरान खान तंग कमरे से के फोबिया का शिकार है, खौफ का और तन्हाई का। तो ये 2 दिन आप इसे कमरे में बंद रखेंगे तो ये तो चीका मारने लग पेगा। वो एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा जी वो चीका से नहीं मारा है, साड़ी निकल रही है ने चीका। उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। इमरान के असाब लोहे से ऊपर अगर कोई धात है ना तो उससे बने। यही वजह है कि वो 2.5 साल से उसके आप एक खराश नहीं डाल सके। और वो माइंड गेम का खिलाड़ी है। उसे पता है कि कैसे माइंड गेम खेली जाती है। हम बहरहाल इंसान हैं, यहाँ पे मेरी एक अपनी राय है। और राय मेरी यह है कि हम इंसान हैं, और हर इंसान की एक लिमिट होती है बर्दाश्त। ये जो चे गवेरा और इनकलाब के जेर तामीर इनकलाबी हैं, ये 5 मिनट जेल में किसी कमरे में इन्हें बंद कर देना, बाहर से लॉक लगा दे, इनकी चीखें निकल जाएंगी। इमरान खान जी देखें जी, वो निकलने की कोशिश कर रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ बाहर चले जाओ। गंदे कीड़े हो। वो 2.5 साल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। वो इंसान है यार, ह्यूमन बीइंग, गोश्त पोस्ट का इंसान है। ये जो बाहर की पीटीआई की लीडरशिप है, इससे ज्यादा बेशरम लीडरशिप मैंने नहीं देखी। ये आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे से। इमरान खान को अंदर जाके गलत मलत रिपोर्टें पहुंचाते और उससे गलत फैसले करवाते। अब ये जो आलिया हमजा का और उनका चल रहा है, डॉक्टर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का। यार आप लोगों को थोड़ा खुदा का खौफ नहीं है? जिस शख्स के नाम पे आपकी मौजे मेला लगा हुआ है, आप जनाब अली बाहर उसको छुड़वाने के बजाय आप एक दूसरे के बाल पकड़ के जमीनों पे घसीट रहे हो। आपको शर्म ही नहीं आ रही? वो अकेला अपनी जंग लड़े जा रहा है। लिहाजा वो ये जो कह रहा है कि मुझे कैद तन्हाई में रख देंगे, वो तोशा खाना का 1 महीने के लिए डिले कर दिया इन्होंने। मकसद यही है कि तब तक इमरान खान को और तंग टॉर्चर किया जाए, कैद तन्हाई में रखा जाए, उसे अजियतें दी जाए। ये चाहते हैं कि किसी तरह इमरान खान को तोड़ दिया जाए और इमरान खान हाथ खड़े करके माफी मांग ले, जो अभी तक तो हुआ नहीं, और जी। मुझे लगता है आगे भी कभी नहीं होगा। ये आपने सर इसी गुफ्तगू के शुरू में कहा कि फैसला साजों को ये बताया गया था कि खान को अगर
तंग कमरे में रखेंगे तो उसे फोबिया है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है सर, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट की होती है। ये मोबाइल फोन टैप किए जाते हैं, घर मॉनिटर किया जाता है, कमरे बग किए जाते हैं, फिर जाकर एक कंक्लूजन लिखा जाता है कि जी इस बंदे को ये फोबिया है। फिर उसके ऊपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बड़ी असरअंदाज होती है। तो अगर एक इतनी इंटेलिजेंस के बाद एक रिपोर्ट जारी करके फैसला साजों को दी जाती है कि इसे अगर सजा देना है तो इसका फोबिया ये है, ये उस रिपोर्ट की या फिर उस इंटेलिजेंस की क्रेडिबिलिटी भी सर कंप्रोमाइज होगी, उसके ऊपर भी तो सवाल उठ गया। तो नहीं हो जाता है, कोई नहीं, ये कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है CIA, उसे पता ही नहीं चला, इतना बड़ा प्रोग्राम बन गया 9/11 का। उनके तैयारे हुआ हो गए, उनके जनाब इमारतें गिरा दी गई। ठीक है ना, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ललिया दे बाल ने, उन्होंने पता ही नहीं सी कुछ भी, और वो सब कुछ हो गया। तो हो जाता है कहीं, खुद भी हो जाता है, कहीं नादानिस्ता हो जाता है। ठीक है। और अब आइंदा क्या होगा? पीटीआई की लड़ाई अलग है जो हमने डिस्कस की, केपीके के मामलात, वहां पर दहशतगर्दी, सोहेल अफरीदी का कोर कमांडर केपीके को अपने वजीर आला हाउस बुलाना और वहां पर मीटिंग करना, ये सारी चीजें अगर देखें, और इमरान खान को कैद तन्हाई में रखने का प्रोग्राम, नवंबर में आपने कहा कुछ बड़ी तब्दीलियां भी होने लगी हैं, तो क्या आपको नजर आता है नियर बाय में अगले 2-4 महीनों में? कुछ नहीं, इमरान खान के लिए अभी फिलहाल कोई जरा जीरो, -0% गुंजाइश है सिस्टम में। और जिनकी गुंजाइश है उनकी लेकिन इस गुंजाइश भी, सिस्टम में जिनकी अंदर, गुंजाइश इस वक्त सिस्टम में बनी हुई है वो भी ऑन मैं स्टेज। बता रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेकिन अल्लाह का अपना एक स्क्रिप्ट होता है। हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह क्या करने जा रहा है। तो ये बज़ाहिर जो हमें नजर आता है वो ऐसे है, लेकिन अल्लाह क्या मंसूबा बना के बैठा हुआ है वो हमें नहीं पता। और वो मंसूबा हमारे मंसूबों से ज्यादा तगड़ा होता है। इमरान खान का भी नजर आ रहा है, और जो नीचे यहाँ पे बुल्ले दी हवा में फिर रहे हैं ना, उनका भी मुझे कोई इतना अच्छा मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और उनमें से बहुत सारे लोगों को मैं, मुझे क्यों निकाला सुनते कहते हुए सुन, लग रहा है कि सुनूंगा मैं जल्दी।